व्यक्ति जितना बड़ा बनता चले जाता है वो उतना अहंकारी होता चले जाता है। पर शिव पुराण कहती है आप जितने बड़े बनते चले जाएं, आप उतने नम्र बनते चले जाओगे तो जिंदगी में नाम रोशन कर जाओगे। 33 कोटि देवता हैं, पर उन देवों में भी देव एक महादेव है। देवताओं का भी देवता है वो। इंद्र भी उनकी पूजन करते हैं, गरुण भी उनकी पूजन करते हैं, वरुण भी उनकी पूजन करते हैं, भगवान नारायण भी उनकी पूजन करते हैं, राम कृष्ण भी उनकी पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी भी जिनकी पूजन कर रही है, अष्ट सिद्धियां जिनकी पूजन कर रही है, गणेश जी जिनकी पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी जिनकी पूजन कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा फोटो, ऐसी मूर्ति का दर्शन आपने करा है? कभी किसी टीवी में ऐसा बताया हो कि राम जी ने ये दूसरे देवता की पूजन करी हो, या भगवान कृष्ण ने किसी अन्य की पूजन करी हो, या इंद्र ने किसी अन्य की पूजन करी हो, गरुण वरुण ने किसी अन्य की पूजन करी हो, गणेश जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो, हनुमान जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो? पूरे फिल्म, नाटक, सीरियल, धार्मिक चैनल, सारी पुराणे, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे छंद सब निकाल लीजिए, प्रत्येक पुराण में मिलेगा आपको कि भगवान विष्णु ने शंकर की पूजन करी, ब्रह्मा जी ने शिव जी की पूजन करी, इंद्र जी ने शिव जी की पूजन करी, गरुण वरुण जी ने शिव जी की पूजन करी, संत साधुओं ने शिव जी की पूजन करी, सन्यासी तपस्वियों ने शंकर जी की पूजन करी। सारे देव हैं, पर उन देवों का भी जो देव है, जिनकी देवता भी पूजन करते हैं, वो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महादेव है। जिनकी देवता भी पूजन कर रहे हैं, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सब उनकी आराधना में लगे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सब शिव की आराधना में लगे हुए। अब हम ब्रह्म में जी रहे हैं। कोई ने कह दिया ये देवता बड़े, कोई ने कह दिया वो देवता बड़े, कोई कहे राम बड़े, कोई कहे कृष्ण बड़े, कोई के नारायण बड़े, कोई के ब्रह्मा बड़े, कोई के इंद्र बड़े, कोई के ये बड़े, कोई के वो बड़े। शिव महापुराण की कथा भेद करना नहीं बताती। शिव महापुराण में कभी ये नहीं कहा गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। शिव पुराण कभी नहीं कहेगी कि ये बड़ा कि ये छोटा। शिव महापुराण की कथा तो एक ही बात कहती है, शिव जी के ऊपर जो जलाधारी में से जल एक एक बूंद गिरता है, उस जलाधारी को भी हम रखते हैं तो 3 पांव की टेकी पर रखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कलश ऊपर एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। ये 3 पांव की टेकी के ऊपर जो कलश रखा है, जिसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, ये 3 पांव की टेकी हमको बता रही है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है। मतलब ये तीनों एक हैं, इनमें कोई विभाजन नहीं। ये अलग नहीं है, ये एक है। अक्षय माला वन मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर। अब देखिए, अक्षय माला, वन माला, मुंड माला, श्वेतांबर, पीतांबर, बागंबर।
सारे देवताओं की आरती उठाकर देखिएगा, देवी जी की उठाना, राम जी की उठाना, जगदीश जी की उठाना, सारे देवताओं की आरती उठाना, सब में एक देवता का गुणगान किया गया है, जिसकी आरती चलेगी उसका गुणगान किया गया है। पर शंकर जी की आरती में तीनों देवताओं का गुणगान किया गया। आप गणेश जी की आरती कर रहे हो, राम जी की आरती कर रहे हो, भगवान विष्णु की आरती कर रहे हो, देवी जी की आरती कर रहे हो, किसी भी देवता की आरती करो और तुम्हें कोई आरती अगर याद नहीं है तो आप केवल शंकर जी की आरती गा लीजिए, सारे देवताओं की आरती पूर्ण रूप से हो जाए। आपको कोई आरती याद नहीं है, केवल शिव की आरती आप गा लीजिए, आपको संपूर्ण आरतियों का जिस देवता की गा रहे होगे उसको वो फल प्राप्त होगा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्राणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ओम अक्षर के अंदर तीनों बैठे। ओम विष्णवे ओम ब्रह्मवे, सबके भीतर ओम के नाद में भगवान के उस प्रणवाक्षर के अंदर सब विराजमान। अब भेद करने वाला उसको भेद कर रहा। कोई कहेगा ये अच्छा, कोई कहेगा वो अच्छा, ना ना, शिव महापुराण की कथा करी, आपका विश्वास बस दृढ़ होना चाहिए, भरोसा। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम राम सेवक सिंह सिकरवार, निवासी अटेर रोड, पोरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। राम सेवक सिंह सिकरवार, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। राम सेवक सिंह जी सिकरवार, अटेर रोड, पोरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। बैठे दिख गए क्या? हाँ, हाथ हिला दीजिएगा। अच्छा, आखिरी में हो, ठीक 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 है, दिख गए हो। मैं गुरुजी क्या बखान करूं भोलेनाथ जी का। मेरी बेटी राखी सिकरवार ने 2018 में माध्यमिक शिक्षा पद के लिए परीक्षा दी थी, जिसमें मेरी बिटिया का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। 2018 में मेरी बेटी उस लिस्ट में पास नहीं हुई और उसका नाम नहीं आया। मेरी पत्नी एवं मुझे भी टेंशन हो गया कि बेटी इतने सालों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी और 2018 में जो शिक्षक पद के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करा और उसका नहीं हुआ। रिश्तेदारों की महिलाएं हमारे घर पर आईं, तभी उन्होंने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला पंडित जी कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, उसकी कथा आप ध्यान लगाकर सुनना, बहुत आनंद के साथ उस कथा को श्रवण करना और उस टीवी के सामने बैठ के विनती करना। कथा को सुनकर मेरी पत्नी ने 1 लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, मेरी बेटी को भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरी पत्नी ने कहना प्रारंभ करा। मेरी बेटी कहती है, मां अब तो बहुत लंबा समय निकल गया, अब इतने समय के बाद कोई भगवान सुनता है क्या? फिर भी तू कह रही है तो मैं 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करती हूं। और गुरुदेव, मेरी बेटी ने
2018 में जो फॉर्म भरा था उसका शिक्षक पद में नहीं हुआ और मेरी बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाते चढ़ाते कुछ ही दिन निकला और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया और माध्यमिक शिक्षा वर्ग 2 में मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए आया हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। बैठिए बाबा जी, बैठिए। ये शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। लोग आपको तोड़ेंगे, इनका भजन मत करो, इनका स्मरण मत करो, यहां मत जाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। लोग आपको तोड़ेंगे। उस बेलपत्र का जिसने आनंद पा लिया, शंकर पर चढ़े हुए जल को जिसने पहचान लिया, एक पत्र और देखिए। शंभो घड़िए दुख काटो, दया तेरी मैं दर्शन आपो। मैं जयपुर राजस्थान से मानसरोवर निवासी हूं। मेरा नाम भारती है। गुरुदेव, मेरे पति को, कहीं बैठी हो भारती जी, जो मानसरोवर जयपुर राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। भारती जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। मानसरोवर जयपुर राजस्थान से दिख गई है? ठीक है, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। कहाँ बैठी हुई है? अच्छा, उधर बैठी। ठीक है, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। मेरा नाम भारती है। गुरुदेव, मेरे पति को बाईं साइड में कान और गर्दन के पास में एक बड़ी सी गठान हो गई थी। गठान की जांच करवाने के लिए लेकर गए। 3 से 4 हॉस्पिटल में जांच कराई और उस गठान का सैंपल निकालकर भेजा गया तो उसमें कैंसर की गठान बताई गई। गुरुदेव, बड़े घबरा गए, करा क्या जाए। एक हॉस्पिटल के सामने से ही महिला ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको देखो और उसमें शंकर भगवान का गुणगान किया जाता है, आप उसको सुनो। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कहा था यह गठान का जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि यह कैंसर की गठान है। गुरुदेव, 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है दुनिया में कोई नहीं जान सकता। शिव जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेलपत्री लेकर आती, अपने पति को दे देती और उनको खिलाती। गुरुदेव, गले में बड़ी गठान होने के कारण बेलपत्री अंदर उतर नहीं पाती थी, तो वही बेलपत्री उनकी जेब में रख देती थी दिन भर के लिए। दूसरे दिन रात्रि को वो बेलपत्री निकाल कर विसर्जन कर देती, फिर चढ़ाकर बेलपत्री लाकर जेब में रख देती, क्योंकि गले में गठान बड़ी सी थी, कुछ भी खाने में निगल नहीं पा रहे थे। केवल जल शिवजी पर चढ़ा हुआ देना प्रारंभ करा। 1 महीने तकलीफ तो बहुत हुई गुरुदेव, और रोज जल लाती देती, बेलपत्र जेब में रख देती। 1 महीने के बाद जब वापिस
गांठ की जाप कैंसर हॉस्पिटल के लिए भेजी गई। बाबा की कृपा ऐसी थी, गठान गलना प्रारंभ हो गई और कैंसर नहीं निकला। ये शिव। बैठिए बहन, बैठ जाइए। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो महाराज। भगवान शंकर का गुणगान, शिव पर किया गया विश्वास, शंकर पर किया गया भरोसा दृढ़ होता चाहिए। लोग कहेंगे एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, जल पीने से क्या होता है। एक बेलपत्री में ऐसा क्या है जो दुनिया के दुख हर ले? वो माताएं गुनगुनाती है ना, एक बेलपत्र में क्या गुण है मेरा भोला मगन। आखिर इस बेलपत्र में है क्या? इस बेलपत्र में क्या रस तत्व है? एक वृक्ष पर लगने वाली बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद ऐसी कौन सी औषधि बन जाती है? पर औषधि भी उसी के लिए बनती है जिसका कथा पर और महादेव पर विश्वास पक्का हो, भरोसा पक्का हो। अब पत्नी पति को दे रही है बेलपत्र खाने के लिए, लो तुम्हारी शुगर ज्यादा हो रही है, रोज बेलपत्र खाओ। क्या होता है बेलपत्र खाने से? वो तो पगला है महाराष्ट्र में, तो अक्कल नहीं है सीवर वाला में, तो वो तो जबरदस्ती मूर्ख बनाता रहता बैठ के। क्या होएगा खाने से? अब पत्नी कह रही है बेलपत्र खाओ, शुगर लेवल में आ जाएगी, बीपी लेवल में आ जाएगा, खाओ तो सरी, खाओ तो सरी। डॉक्टर कह देगा 50,000 रुपए की जांच करा देगा, 25,000 1 लाख रुपया लगा देगा और 25-50,000 रुपए लगाकर 5-5 हजार की दवाई खाएगा ना, तब उसको संतुष्टि होगी। फ्री में अगर बेलपत्र मिल जाती है ना, तो लोग इसका मोल तत्व नहीं समझते। जो पैसे से मिलता है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है कि मैं दवाई खाऊंगा ना तो फायदा होगा, औषधि खाऊंगा ना तो फायदा होगा, बेलपत्र से फायदा नहीं होगा। ये लोगों की सोच है, उसकी कीमत नहीं समझ। महाराज, एक बेलपत्र में क्या बल हो सकता है, ये तो शिव ही जान सकता है। जिसकी शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी आपको तकलीफें हैं शरीर के अंदर, थोड़ा थोड़ा बेलपत्र खाने में तोरा जरूर लग सकता है, किसी किसी की जीवान में छारपन भी आ सकता है, पर अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर भी थोड़ी थोड़ी ले सकते हो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप धारण कर सकते हो। एक पत्र और है, देखिए। मैं माया राठौर नागदा से आई हूं। कहीं बैठी हो माया जी तो हाथ उठाइएगा। माया राठौर आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, ऐसा हिला दीजिए, एक बार वापिस हिला दीजिए। माया राठौर, मैं नागदा से आई हूं। शिवजी की महिमा का क्या बखान करूं। मुझे बच्चेदानी में गठान बता दी थी। हमने इंदौर हॉस्पिटल में दिखाया, जहां मुझे ऑपरेशन करने को कहा गया। फिर हमने इंदौर में ही 2 अस्पतालों में और दिखाया, मुझे वहां पर भी ऑपरेशन का ही बोला गया। फिर मुझे मेरी भाभी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, तुम कथा सुनो। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। उसके बाद मैं उज्जैन कथा सुनने के लिए गई और वहां पर मैंने बाबा से विनती करी कि बाबा 7 दिन की कथा सुनकर वापिस जांच कराने के लिए जाऊंगी। एक व्यासपीठ की बेलपत्र पाकर
और मैं उस बेलपत्र को खाकर कथा पंडाल में और वापिस में जाऊं और जांच कराऊं इंदौर में, तो बाबा कृपा करना, तेरी नगरी में कथा सुनने आई हूं, देपालपुर में कथा हो रही है, वहां पर जाकर धोख लगाऊंगी अगर मेरी गठान गल जाएगी। गुरुदेव, मैंने वापस 14 तारीख को, 14/4, आज कितनी है, कितने दिन पहले, 14/4 को डॉक्टर को इंदौर के हॉस्पिटल में फिर वापस दिखाया, सोनोग्राफी कराई, जांच कराई और बाबा की कृपा से बच्चादानी की गठान गल चुकी थी। इसलिए मैं देपालपुर की इस कथा में, पंडाल में नमन करने के लिए आई हूं। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। ये शंभु है, शिव। आप सब कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, एक मन से कहना चाहूंगा, दिल से, जो मांगोगे मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, आप हृदय से उसको पुकारोगे, वो 3 महीने में देता जरूर है, ये निश्चित है। एक देपालपुर की एक कथा हुई थी अभी पहले, उसका भी यहां पर वर्णन है। मैं शरण दुलारी, सांवेर, जिला इंदौर से हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। बच्चा साथ आया है? ठीक। मैं शरण दुलारी, सांवेर, जिला इंदौर से। बाबा, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाता है बाबा देते हैं। 24 अवतार मंदिर में देपालपुर में कथा हुई। मैं भी बहुत सुनकर कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा कुछ ना कुछ देता है। मेरी बहू के यहाँ 2 बेटियां थी, पुत्र नहीं था। मैं भी बाबा की कथा में पंडाल में बैठकर गई कि अगर तू सही में महादेव है तो उसको एक पुत्र जरूर दे देना। मैं यहाँ से गई, 3 महीने के अंदर बहू का गर्भ ठहर गया और एक बेटे का जन्म हुआ है, जिसको मैं यहां प्रणाम कराने लाई। बालक को ऊंचा कर दो थोड़ा सा, हाँ ऊंचा कर दीजिए। हर हर महादेव। रख लीजिए, बैठिए। लोग कहते हैं शिव क्या देता है। मेरा आपसे निवेदन है, आप बहुत पत्र हैं जिसमें बाबा ने जिसको दिया उसने लिखा, जिसको दिया उसने गुणगान किया। खाली ना जाता कोई। आप भी बोलिएगा जरा प्रेम से एक बार आनंद के साथ, खाली ना दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने गए से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। दिल से जिसने कहा, हृदय से जिसने सुना, विश्वास के साथ भगवान का भजन जिसने करा, उसको मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां, सारी देवियां, सारे 33 कोटि देवी देवता, सब
आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। सारे देवी देवताओं को अगर एक जगह पर पाना है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू कर दो, सारे देवताओं की पूजन चालू हो जाएगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे देवताओं की पूजन चालू। अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस उसका भजन, एक स्मरण। ये इतने लोग लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे भी आते हैं, प्रशासन भी लगता है, शासन भी लगता है, कहीं ना कहीं लोक सेवा के प्रकल्प में खड़े भी रहते हैं। खाली नहीं जाएगा तुम्हारा भरोसा, खाली नहीं जाएगी तुम्हारी सेवा। तुम भले किसी भी रूप में सेवा कर रहे हो, पर मेरा महादेव झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है, भरेगा। उस पर किया गया भरोसा खाली नहीं जाता। शिव कथा कह रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। नारी स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। गले में रुद्राक्ष का एक मन का रुद्राक्ष का मरते दम तक ना निकले, रखा रहे। क्यों गुरुजी? मरे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी? जापे में जाएंगे तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। क्यों गुरुजी? नारी रजो धर्म में रहेगी तो रुद्राक्ष शुद्ध हो जाएगा। एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं, जरा सा गंदगी को हाथ लग जाता है तो पुरुष स्त्री स्नान करते हैं, नहाते हैं, तब भगवान की पूजन में जाते हैं। आप सबसे पूछना चाहूंगा, मेरी माएं यहां बैठी हैं, घर में बहू छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की गंदगी साफ करती है या बच्चे की गंदगी को धोती है, तो घर की बहू क्या बार बार स्नान करती है? जरा बताइएगा। नहीं करती। क्यों? माता पिता के घर में जो बच्चा गोदी में रहता है, माता पिता को उसका ना तो कोई भेद लगता है और ना माता पिता को उसका दोष लगता है। जिसने रुद्राक्ष को धारण किया है, विश्वास रखकर कि मेरा महादेव मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, फिर वो मरते दम तक उस महादेव को नहीं छोड़ रहा। लिंगायत शिव संप्रदाय में आज के जमाने में लोग कहते हैं कि कई लोग हंसी उड़ाने के लिए कह देते हैं, भगवान से दूर करने के लिए कह देते हैं कि शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ वैष्णव धर्म होता है, ऐसा लिंगायत शिव संप्रदाय होता है, जिसके अंदर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन होती है। हम गले में जैसे माला पहनते हैं, लिंगायत शिव संप्रदाय में गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पहनते हैं, जो मरते दम तक नहीं उतरता। एक बार पिना दिया तो मरते दम तक स्त्री पुरुष नारी कन्या सब उस शिवलिंग को पहनते हैं। और जिस लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मां के गर्भ से बच्चा जन्म ले लेता है, मां उसको दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरुजी आकर उसके कान में शिव का मंत्र नहीं दे देते और उसके गले में एक शिवलिंग नहीं डाल देते। जब जन्म लिए बच्चे को मां जब तक दूध नहीं पिलाती, जब तक गुरुजी आकर उसको शिव मंत्र नहीं दे दें, जब तक उसके गले में एक शिवलिंग ना डाल दें। जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में शिव संप्रदाय के, लिंगायत शिव संप्रदाय के गुरु उस हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चे के कान में मंत्र देते हैं, तब मां
अपने बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ करती है, वो लिंगायत शिव संप्रदाय। और दुनिया के लोग भेद कर रहे हैं महादेव में। जो नहीं जानता वो भेद कर सकता है, पर जो जानता है वो भेद नहीं कर सकता। जो जान गया, शिव को जिसने पहचान लिया, वो भेद नहीं कर सकता। कई कई लोगों की बुद्धि में इतना भेद हो जाता है। कितना कितना लोगों ने विवाद किया, काली मिर्ची चढ़ाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र तो सियोर वाला महाराज ना जाने कहां से लेकर आ गया, बताओ ऐसा चढ़ाने से ऐसा नहीं होता। फिर शाम के समय शिवलिंग का निर्माण करवा दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शिव महापुराण में एक एक चीज का वर्णन मिलता है, बस छाटने वाला चाहिए। बाद में जब किसी विद्वानों ने पढ़ना चालू करा होगा तो मिला कि काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है। फिर मिला कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का केवल दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोलना तो ऊंची बात, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हम क्यों कहते हैं? ये जैसे सुबह सुबह कचरे की गाड़ियां निकलती हैं, कचरे की गाड़ियों में कचरा उठाने के लिए माइक लगाए जाते हैं। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में हम क्यों कह रहे हैं कि निर्माल्य विसर्जन की जितनी भी गाड़ियां पूरे भारत में, पूरे विश्व में बने, जगह जगह पर लोग फूल पत्ती, नदियों की शुद्धता के लिए, निर्माल्य लेने के लिए जो गाड़ियां जाएंगी, उन गाड़ियों में निवेदन है कि सुबह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप होना चाहिए। किसी के कान में चले गया, किसी के मुख से निकल गया, किसी की बुद्धि से निकल गया, ना जाने कितनों का केवल निर्माल्य की गाड़ी कल्याण कर जाएगी, केवल मंत्र का उच्चारण कराते कराते। कितनी गाड़ियां और जितनी जितनी गाड़ियों के नाम हमारे पास पहुंचेंगे कुबेरेश्वर धाम में, उन सब का सम्मान कुबेरेश्वर धाम सीहोर अवश्य करेगा। और आदर है आपका, जो आप महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवान सब तल्लीन होकर सेवा में लगे, तल्लीन होकर सेवा में लगे। आपकी साधु बात का धन्य है। आप रोज मत चलाइए निर्माल्य की गाड़ी, हफ्ते में एक बार चलाओ, उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए जो सुनेगा, बोलेगा, गुनगुनाएगा, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल उसको केवल 1 सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। आप करो उसका दर्शन, आप करो उसका गुणगान। हम शिव महापुराण की कथा में बार बार कहते रहे हैं, आपको आज फिर कहते हैं, शंकर जी की कथा में केवल मनुष्य कथा सुनने नहीं आता। शंकर जी की कथा में तो जो शंकर भगवान ने जिसको अपने लिए बनाया है वो कथा में कथा सुनने के लिए आता है। इसको शिव जी ने अपने लिए बनाया। नंदुरबार महाराष्ट्र में 1 दिन की शिव पुराण मिली है, केवल 1 दिन की। 22 तारीख यहाँ 20 को समापन हो जाएगा, कल का दिन बीच में जाएगा। नंदुरबार में 1 दिन की शिव पुराण। हमने उनसे एक ही बात कही कि हमारे बस का नहीं है इतनी दूर से, सीहोर से फिर नंदुरबार जाना, नंदुरबार से फिर भिलाई जाना, यह हमारे बस की बात नहीं है। इतना दूर दूर का सफर बार बार 1 दिन के गैप में नहीं हो पाता। नहीं माने गुरुजी, 1 दिन। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नंदुरबार में जो छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल बन रहा है, आप कम से कम उस हॉस्पिटल का ही ओपनिंग करने आओ, पर 1 दिन का शिव पुराण प्रवचन के रूप में नंदुरबार वालों को मिल जाए। नहीं माने तब 1 दिन की व्यवस्था करी, और 1 दिन की व्यवस्था के लिए जब नंदुरबार महाराष्ट्र जा रहे हैं तो हम तो नंदुरबार महाराष्ट्र वालों का भाग्य ही कुछ कह सकते हैं कि इनकी किस्मत
बैसाख महीने में कितनी प्रबल होगी कि कुबेर भंडारी का, महाकाल राजा का कथा का एक दिन का रस तत्व सुनने को मिल रहा है। यहां तो एक क्षण 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए, एक 10 मिनट की भी शिव पुराण की कथा मिल जाए, किसी की टीवी चल रही है तुम उसके यहां मिलने चले गए, किसी दुकान पर टीवी चल रही है, कथा चल रही है और तुम उस समय पर सामान खरीदने चले गए, उसके व्यापार के लिए वहां पर चले गए। 5 मिनट की भी शिव पुराण अगर आपकी बुद्धि में चली गई, आपके चित्त में चली गई, श्रवण में चली गई, आपके हृदय में शंकर के प्रति एक 5 मिनट में भी विश्वास जाग गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर ने आपका हाथ पकड़ लिया। फिर तुम खड्डे में नहीं जाओगे, आपका डिमोशन नहीं प्रमोशन ही होता चले जाएगा। आपका डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होता चले जाएगा, आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। जिनको घबराहट होती थी, जरा सा चाय का ठेला लगाते, जरा सा सामान बेचने जाते, घबराहट होती, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। आज छोटे छोटे व्यापारियों से जाकर पूछना, जो छोटा छोटा काम करते थे, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, फूल बेचने जाते हैं, जरा जरा से एक मटका, एक जरा सी सुराई जो बेचने जाते हैं, इनकी धर्म पत्नियां जो शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ा रही हैं, उनके परिवार वालों से पूछना कि शिव पुराण के पहले और शिव पुराण के बाद में क्या अंतर आया। उसका एक अंतर मिला, उनकी पत्नियों ने शिव की आराधना करना चालू करी तो इनका व्यापार भी धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र आज उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है, क्योंकि धर्म, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, सत्संग, राष्ट्रहित और भगवत भजन के साथ में अपने कर्म की प्रधानता में मेरा राष्ट्र का एक एक सपूत लगा हुआ है। अपने कर्म को प्रबल माना, अपने कर्म को प्रबल, अपने आप को इतना बोल्ड कर लो, अपने आप को इतना प्रबल कर लो कि वो पहले आप लोगों ने रामायण देखी कि नहीं देखी? अरे बोलो तो समझे, देखी? वो टीवी पे आई थी रामायण, उसमें क्या होता था, वो वहां से बाण छोड़ते थे तो वो जो भी लड़ने वाला था ना उसके पीछे ऐसा गोल चक्र चलता था, देखा आप लोगों ने? ऐसा वो बाण लेके और उसके ऊपर ऐसा गोल चक्रा चलता था, वहां से बाण आता और उसका कहीं नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि वो गोल चक्रा उसके आसपास घूमता रहता है, घूमता रहता, घूमता रहता, और बाण आता वापिस चले जाता, फिर वो बाण छोड़ता, इतने में ये गोल चक्रा फिर चलता रहता। तो तुमने टीवी में वो गोल चक्रा तो देखा, पर वो जिसने रामायण बनाई उससे पूछा कि दादा ये गोल चक्रा है क्या? जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है और उसके पास में बाण नहीं आ रहा, उसके पास में पत्थर फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, उसके पास में पहाड़ फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, ये गोल चक्रा जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है, ये गोल चक्रा है क्या? वो रामायण बनाने वाले से पूछना था, तो वो बताता, रामचरितमानस का संवाद सुनाकर बताता, ये गोल चक्रा कोई दूसरा नहीं, संत जिस शंकर भगवान का भजन करते थे, राक्षस जब पत्थर फेंकते थे तो संत के आसपास चक्र घूमना चालू हो जाता था। क्योंकि हम जिस शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, इसलिए वो ऊपर कहीं नहीं जाते। पृथ्वी पर जिस पर कष्ट आता है वो गोल चक्र के रूप में घूमता हुआ उसके पास आ जाता है। वो शिव तत्व, वो घड़ी शंकर है। एक गाड़ी में 4 लोग भर के जा रहे हैं, 3 लोग एक्सीडेंट में मर गए, 1 बच गया। जब वो 3 मर गए, गाड़ी पिछला हो गई, सब नाश हो गया, तो ये कैसे बच गया? वो गोल चक्रा, इसकी दादी, इसकी नानी, इसकी माँ, इसके बच्चे कुछ ना कुछ शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाते थे, तो वो गोल चक्रा आज भी घूमकर उसको 3 मर गए पर इसको खींचकर बाहर लेकर आ गया, वो 1 बच गया। आप भी बैठे हो इतने सारे, आपने भी कई एक्सीडेंट देखे होंगे किसी ना किसी के। कोई बचकर आ गया तो लोग कहते हैं भगवान ने बचा लिया, बहुत बड़ी घटना थी, बच गए, परमात्मा ने बचा लिया। वो गोल चक्र आज भी चल रहा। एक चक्र चलता है, चक्र। जब भगवान विष्णु ने
भगवान शिवजी को प्रतिदिन 108 कमल के पुष्प देना थे और एक दिन कमल का पुष्प नहीं मिला। भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शंकर भगवान को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, आपने अपना सुदर्शन चक्र मुझको दे दिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी हो गया। मैंने अपनी आंख निकालकर आपको दे दी, आप त्रिनेत्रधारी हो गए। अगर चक्र मेरे पास में आ गया तो आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करोगे? ये भगवान विष्णु के शब्द हैं, भगवान नारायण के, भगवान शिव जी से। आपने सुदर्शन चक्र मुझे दे दिया, आपने सुदर्शन चक्र मुझे प्रदान कर दिया, और सुदर्शन चक्र अगर मुझे दे दिया तो आप अपने भक्तों को, जो आपको बुलाएगा, महाकाल कहकर बुलाएगा, काशी विश्वनाथ कहकर बुलाएगा, सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, कुंदकेश्वर, एकनाथ, एक के रूप में तुम्हें आमंत्रित करेगा। तो आप जब सुदर्शन चक्र मेरे पास में होगा तो आप अपने भक्त की रक्षा कैसे करोगे? पूछा भगवान विष्णु ने। तब भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, सुनो नारायण, मुझे सुदर्शन चक्र उठाकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जुवान शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर जब एक लोटा जल चढ़ाता है, वो जल मेरे शिवलिंग के चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद वो जल फिर चरण से नीचे जाता है। तो जिस समय वो एक लोटा जल चढ़ाता है, सुदर्शन चक्र में उनको भी उसी समय पर दे देता हूं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका एक लोटा जल उसकी रक्षा कर लेता है, मुझे नहीं जाना पड़ता। वो नहीं आएगा। तुम्हारा पेट दुखेगा तो दौड़ दौड़ के क्या राष्ट्रपति आएगा? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे शरीर में कष्ट होगा तो क्या दौड़ के राष्ट्रपति आएगा? नहीं आएगा। वहां तुम्हारा कितना भी परिचितों पर नहीं आएगा, फोन लगाएगा किसको? नगर के कलेक्टर को, कलेक्टर से कहेगा तू मालूम कर, वो एसपी को, एसपी से कहेगा एसडीएम को, एसडीएम से कहेगा टीआई को, टीआई से कहेगा फिर कांस्टेबल को, कांस्टेबल जाकर मालूम करके आएगा, फिर एक साथ में पटवारी को ले जाएगा, न तहसीलदार ले जाएगा, न पता करेगा कि वहां उस जगह पर फलाना फलाना व्यक्ति रहता है, पता करो उसके पेट में दर्द हुआ, पता करो उसको यह कष्ट हुआ। वो नहीं आया। मेरा महाकाल राजा कैलाश पर बैठता है, कष्ट तुम्हें होता है, वो नहीं आता। वो क्या करता है? तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, वो जल बहकर नीचे की ओर गया। जहां जल गिरता है वहां से लेकर जिस जगह तक जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। मेरा महादेव कहता है जरा पता करो इसको कष्ट क्या है, कष्ट क्या है मालूम करो जाकर। खुद गया, फिर बाद में मालूम पड़ा कि किसी ने मक्कारी कर दी, वो वहां तक नहीं गया। तब मेरा काल अधिपति फिर आया, फिर आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसको पुकारा, उसको बुलाया, वो आया। पहले भेजा उसने अपने गणों को, जाओ जरा पता करो क्या तकलीफ, क्या कष्ट, क्या बीमारी। देखो, विश्वास मत डगने देना। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, तुम ये कभी मत सोचना कि लोग हमको देखकर हंसेंगे। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों, तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, तुम टाई लगाओ चाहे केप लगाओ, पर तुमसे निवेदन केवल इतना है कि शंकर के मंदिर जरूर जाओ। दुनिया के लोग जो हंसते हैं, पहले दुनिया के लोग हंसते हैं जब आप
शुरुआत करोगे जाने की मंदिर तक, देवालय तक, कथा तक, दुनिया के लोग पहले हंसते हैं, फिर दुनिया के लोग जब